हाँ महाराज जी, आओ दंडवत। दंड दंड। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब राधा गिरधर हो गए। जी महाराज जी। सब परिकर तो महाराज जी आकर के वहाँ सुख प्रदान कर गए। मैंने भी एक बार महाराज जी को ना प्रणाम करना। हाँ राधा गिरधर लाल जी, आओ राधा गिरधर। तीनों लोग लाल जी तो महाराज जी श्री जी सहित ही हैं। तो पूरी जो ब्यावला की जो पूरी प्रक्रिया भई, वो घर के हमारे सेवाएं श्री राधा माधव प्रभु हैं। पिताजी महाराज के गुरुदेव के सेवा के ठाकुर जी। तो उनकी पूरी जो व्यवस्था थी, तो जयमाल की, फेरान की, हल्दी की, मेहंदी की, रंगमहल की, वो सब सेहरा हाँ किसके बंधा? वो उन्हीं के बंधो। अच्छा, युगल। हाँ युगल। ठाकुर जी मध्य में विराजते, प्रक्रिया युगल की। पूर्ण मूर्ति। इन्हीं में चित्त जोड़ना है, बस चित्त को। सबसे ज्यादा ठाकुर जी को जो पसंद है वो अपनापन पसंद है, प्रियता। भजन क्रिया उसका फल है, तपस्या उसका फल है, सब अलग अलग है, लेकिन एक अपनापन हम महान भक्तों में देखा गया, बड़े भक्तों में देखा गया, प्रियता। मेरे ठाकुर, बस वो जहां भावता उठा वो ठाकुर जी तक पहुंच गया, और वही ठाकुर जी को आकर्षित करता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामी। जो हमारा भावोत्सव उठता है, जैसे मेरे गिरधर का ब्याह हो रहा है, ये जो भावोत्सव उठ रहा है, इसी में प्रेम छुपा हुआ है, इसी में आसक्ति छुपी हुई है, मेरे ठाकुर का हो रहा है। तो इस आसक्ति से भगवान का जो हम कृपा प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, वो किसी साधना से नहीं। इसीलिए ऐसे भक्तों को रसिक संज्ञा दी गई, जो साधना क्रिया, तपस्या क्रिया आदि आदि से बिल्कुल दूर है। रसिक तमें पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रतिक्षण वर्धमान नवीन नवीन प्रेम। जैसे हमारे प्यारी जी और प्यारे जी का सब कुछ नया ही रहता है, प्रतिपल नए रहते हैं। इसीलिए नवल किशोरी और नवल किशोर है। नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी। नौ पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी। नव मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी। नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी। जय श्री हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल या जोरी। अपने नवीन युगल सरकार का नवीन वृंदावन, नवीन वैभव देखकर हित सजनी जी के हृदय में आनंद नहीं फूला। इतना आनंद समा नहीं रहा है, इतना आनंद कि वो आशीष दे रहे, चिर जीवो भूतल या जोरी। अपनापन, अपनापन। उसी बात को प्रमाणित करने के लिए अपने जनों के लिए करें, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। रहो को काहू मन ही दिए। जो श्यामाजू के चरणों की प्रियता है, उससे लालजू बिक जाते हैं, और जो लालजू के चरणों की प्रीता है, इससे श्यामाजू का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। तो प्रीतम और प्यारी, ये दो हमारे नेत्र हैं। इनमें कौन प्रिय है?
कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दो देखने में दृष्टि एक है। ऐसे ही हमारे प्यारी जो एक है। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा। ये रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। ये एक ही संग है। अगर वो श्री कृष्ण बपू में केवल दिखाई दे रहे तो प्रियाजू विराजमान है, अगर प्रियाजू दिखाई दे रही तो लालजू विराजमान है। ये रह न सकत, एक पल के लिए भी अंतर में नहीं रह सकते, ये एक ही है। तो वो बड़ी कृपा होती है जब हमारे हृदय में इनके सुख की चाह प्रकट होती है। इनसे अपने सुख की चाह करने वाले तो लाखों भक्त हैं जो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इनके सुख की चाह ये बहुत बड़ी बात है, और ये अपनेपन में होती है। अपने लालजू को आज ये हार पहनाना, अपने लालजू को पोशाक, आज लालजू को ये भोग पवाना है, आज प्यारी जी को ये, बस यही भाव मगन रहे ना तो इस सीधे श्री जी की सेवा प्राप्त होती, सीधे लालजू की सेवा प्राप्त होती। सेवा प्राप्त होना कठिन है, कल्याण हो जाना, मोक्ष हो जाना, ये तो सब प्रभु देते रहते हैं। अपने श्री अंग की सेवा उसी को देते हैं जो बिल्कुल अपनापन, मतलब प्राणों से भी अपनापन नहीं, प्राणों से भी उतना अपनापन नहीं। अगर मांगे जाए तो एक क्षण में प्राण दे दे, हाँ, लेकिन वो हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे प्राणों के प्राण हैं। इतना प्यार हो जाए, प्रभु से प्यार होना कठिन बात है, प्रभु से प्यार हो जाए। वो प्यार के लिए ही ये अर्चा विग्रह रूप धारण किए हुए, नहीं तो हम कैसे प्यार कर पाए, क्योंकि वो अव्यक्त हैं। तो अर्चा विग्रह में इतनी आसक्ति हो जाए हमारी कि उठते बैठते चलते, इस समय लालजू हमारे क्या पाएंगे, इस समय लालजू को हमें क्या पहनाना है, इस समय लाल, वो अंदर चलता रहे। कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी अच्छी चीज देखिए, ये लालजू के लिए ठीक रहेगी, ये हमारा चिंतन उनके प्रति बन जाए, बस ये खास बात है। प्रियता हो जाए, अपनापन हो जाए। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है श्री जी की आपके ऊपर। कृपा पात्र तो है ही, खूब निरंतर बस ऐसे रति करते रहिए, और भगवान की चर्चा गान करते हुए कभी कोई आशा मत रखे, जो प्रभु दे दे, जैसे प्रभु रखे, बस भगवान की चर्चा भगवान की प्रसन्नता के लिए गाइए, तो ये जीवन प्रेममय हो जाएगा। श्री पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी केवल भगवान की चर्चा, भगवान के लिए अपने लालजू को सामने रखते तो आंसुओं की माला पहनाते रहते थे, अश्रु चलता रहता, भगवान की चर्चा। जीवन धन्य यही है। अर्थ तो कितना लोगों के बैंकों में जमा है, कितना घरों में जमा, उसका कोई महत्व नहीं, अर्थ कोई महत्व ही नहीं रखता। भगवान के सामने अर्थ कोई महत्व नहीं रखता। आज भगवान की कथा को गौड़ और अर्थ को मुख्य माना जाता है, नहीं, भगवान की कथा को मुख्य, अर्थ तो गौड़ वस्तु है, तो पीछे आपके दास की तरह डोलेगी। जो वैभव ऐश्वर्य है वो तो दास है, भगवान के चरणों की सेवा में जब आप हो तो आपकी सेवा में लगे रहेगा। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए भगवान की अद्भुत महिमा का गान करते हुए स्वयं उसमें प्रफुल्लित होते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, यही गिरधर लाल से प्रार्थना है कि उन्हीं में आसक्ति हो, उन्हीं का चिंतन हो, उन्हीं का गान हो, और उन्हीं में हमारा शयन हो जाए। जो आखिरी चिर शयन है वो उन्हीं के चिंतन में हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्या सेवा करे आपकी? नहीं महाराज जी, बस बाबा से बात हुई, मैं तो बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, मैंने कि महाराज जी के दर्शन करने हैं मुझको, तो बस अभी कथा के लिए निकल रहा हूँ। अब लाल जी, अब राधा गिरधर लाल जी आवेंगे, पहले तो गिरधर लाल जी पधारे, तो जब लाल जी आवेंगे तो अब हम भी चतुर्भुज है गए, तो हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है जी की महाराज जी हर वर्ष हम पर्ची डालें ठाकुर जी के आगे कि अगला उत्सव कहाँ कराएंगे, तो 4 स्थानों के नाम रखते हैं। तो गत वर्ष नाथद्वारा में था, तो भाव था कि गोवर्धन, वृंदावन, बरसानो या फिर एक बाहर को स्थान रखो कहीं को। तो मन में भाव आयो कि अगर बरसाने की पर्ची आ गई तो ठाकुर जी के आगे डालें, जो सबसे समीप जावे वो को माने कि ये ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं। तो मैंने कि अगर बरसानो आयो तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी को ब्याहुला होना। तो नाथ द्वारा में जब पर्ची डाली तो जो सबसे समीप गई तो उठाई तो श्री बरसाना धाम, तो ठाकुर जी बोले ब्याह हुए। लेकिन महाराज जी बीच वर्ष में ही ठाकुर जी बोले
कि पहले ब्याह मेरो होएगो, मतलब मेरो ब्याह करवे से पहले तू एक सेवा बारी लिया। अकेलो मेरो ब्याह करेगो तो फिर कैसे अकेलो संभालेगो। जी तो बीच में योजना ऐसी बनाई कि पहले दास को हैगो जी और 1 महीना में ठाकुर जी को हैगो। लेकिन महाराज जी जितनो मन में उमंग और आनंद और उत्साह ठाकुर जी के ब्याहुला को भयो, जी कि कैसे भी ठाकुर जी को ब्याह हो, मधुर हो, आनंद में हो। तो एक बार और मैं लाल जी के सहित जी हम कृपा कीजिएगा, हाँ, दर्शन करेंगे जरूर। तब आऊंगा और बाकी संग में भी लाऊंगा परिवार को, जी तो सहित दर्शन कर भी आऊंगा। जरूर। एक चुनरी दे दो, सखी को दे देंगे चुनरी। एक से आपको स्वास्थ्य अनुकूल है महाराज जी? बस ये है कि श्री जी की कृपा से चल रहा है, बस चल रहा है। बस लाडली जी और सब संतों की कृपा है तो बहुत सुंदर चल रहा है। हमें भगवत चर्चा करने को मिलती है, हमारी दिनचर्या चल रही, पर इतनी बड़ी कृपा है। अब दिनचर्या चल रही सब तो हम राजी हैं, जितना कष्ट मिले उस पर कोई परेशानी नहीं। दिनचर्या हमारे लिए बहुत माननीय है, जो जिसमें आप स्वयं की दिनचर्या और समाज की दिनचर्या दोनों का पालन हो रहा है। जो अपनी दिनचर्या साधना की वो चला रहे और जो भगवत सेवा समाज की है वो चल रही, इसलिए मन में उत्साह बना रहता है। और आप सबका आशीर्वाद चलता ही रहेगा जब तक जीवन है। महाराज जी आप असंख्य वैष्णव और ब्रजवासिन के प्राण हैं जी और श्री जी है सके महाराज जी कि हम सबन के ही कोई अपराध रहते होंगे ऐसे नहीं 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 नहीं, नहीं। के अपराधन को श्री जी सोचें कि ये तो बालक हैं, ये कहाँ सहन कर पाएंगे, तो संभवतः आपको सहन करने को पड़े। पर श्री जी ऐसे अनुग्रह करें कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह जाएं, कोई आपको मन से बहुत स्वस्थ है, श्री जी की बहुत कृपा है, मन से बहुत स्वस्थ है, हर समय आनंद मतलब उनकी चरण रज का बना रहता है, इसलिए तन का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, तन का प्रभाव अगर पड़ जाए तो सैया से उठने लायक नहीं है। मन बहुत आनंदित रहता है, बस इसी से सब चलता रहता है। मन आनंदित है तो हर स्थिति में आनंद बना रहता है, चाहे जैसे शरीर की परिस्थिति हो वो मन तैयार रहता है। अगर मन कहीं बीमार हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, फिर ये मन आनंदित रहना चाहिए। दोबारा मुंह दिखाई में फिर देना। धन्यवाद।